अब तक हमने मेमोरी को हार्डवेयर डिजाइन की ठंडी और बेजान आंखों से देखा है। एक प्योर पेजिंग स्कीम के तहत मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी एमएमयू के लिए आपका प्रोग्राम और कुछ नहीं, बस एक जाइंट बाइनरी ब्लॉब है जिसे बिना रुके एक जैसे फिक्स्ड साइज के टुकड़ों में काट दिया जाता है, आमतौर पर एक बार में 4 किलोबाइट्स। एमएमयू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी फंक्शन कहां से शुरू होता है, कोई ग्लोबल एरे कहां खत्म होता है, या आपका कॉल स्टैक कहां पर है। अगर 4 किलोबाइट की पेज बाउंड्री किसी इफ एल्स स्टेटमेंट के ठीक बीच में आ जाती है तो पेजिंग को इससे कोई मतलब नहीं होता, ये इसे एक बीच से काट देता है। अब एक पल के लिए पीछे हटिए और खुद से पूछिए कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड लिखते समय इसी तरह सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप एक जैसे 4 किलोबाइट ब्लॉक्स के बारे में नहीं सोचते। आप अपने एप्लीकेशन को अलग अलग लॉजिकली मीनिंगफुल मॉड्यूल्स के एक कलेक्शन के रूप में देखते हैं, जैसे एक मेन कोड रूटीन और हेल्पर फंक्शंस, ट्रीज और लिंक्ड लिस्ट्स जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेंस के लिए एक हीप, एक्टिव फंक्शन फ्रेम्स और लोकल वेरिएबल्स को होल्ड करने वाला एक रनटाइम स्टैक, और कांस्टेंट्स और स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टोर करने वाला एक ग्लोबल डेटा सेक्शन। पेजिंग इस पूरे लॉजिकल स्ट्रक्चर को फिक्स्ड साइज के फिजिकल फ्रेम्स के पर्दे के पीछे छिपा देती है। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम डिजाइन करें जो सीधे प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर देखने के नजरिए से मेल खाता हो? एंटर सेगमेंटेशन। सेक्शन ब्रेक। द एकॉर्डियन प्रोजेक्ट फोल्डर मेटाफर। सेगमेंटेशन को समझने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट की कल्पना कीजिए जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक एक्सपेंडिंग एकॉर्डियन प्रोजेक्ट फोल्डर का इस्तेमाल कर रहा है। यह डायग्राम एक रिजिड बाइंडर वर्सेस एक फ्लेक्सिबल एकॉर्डियन फोल्डर के मेटाफर का यूज करके ट्रेडिशनल मेमोरी पेजिंग और सेगमेंटेशन को कॉन्ट्रास्ट करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे पेजिंग मेमोरी को रिजिड फिक्स्ड साइज पेजेस में डिवाइड करती है, जबकि सेगमेंटेशन डेटा को कोड स्टैक और हीप के लिए वेरिएबल साइज के कंपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करता है जो डायनामिकली ग्रो या श्रिंक हो सकते हैं। पेजिंग फिक्स्ड बाइंडर शीट्स। इमेजिन कीजिए कि आप अपने सारे क्लास नोट्स को रिजिड 4 किलोबाइट इंडेक्स कार्ड्स पर जबरदस्ती फिट कर रहे हैं। अगर आपके C++ फंक्शन को 5 किलोबाइट नोट्स की जरूरत है तो वो आर्बिट्रेरी तरीके से 4 किलोबाइट पर कट जाता है और बचा हुआ 1 किलोबाइट बिना किसी रिलेशन वाले नोट्स के साथ अगले कार्ड पर चला जाता है। सेगमेंटेशन एकॉर्डियन पॉकेट्स। रिजिड शीट्स के बजाय आपके फोल्डर में अलग अलग लेबल्ड पॉकेट्स होते हैं जिनके साइज अलग अलग हो सकते हैं। कोड पॉकेट एग्जैक्टली 14.2 किलोबाइट्स इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए एक्सपेंड हो जाता है। स्टैक पॉकेट 6.8 किलोबाइट्स के लोकल कॉल फ्रेम्स को रखता है। हीप पॉकेट डायनेमिकली एक्सपेंड होता है जैसे जैसे आपका प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट करता है। हर पॉकेट एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो आपके प्रोग्राम के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल के लिए एलोकेटेड मेमोरी का एक वेरिएबल लेंथ लॉजिकली कॉन्टिगुअस ब्लॉक होता है। सेक्शन ब्रेक। सेगमेंट क्या है? प्रोसेस मेमोरी रीजन्स से मैपिंग। चैप्टर 2 में प्रोसेस मेमोरी लेआउट्स के बारे में हमारे डीप डाइव को याद कीजिए। जब कोई प्रोसेस रन करता है तो उसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस लॉजिकल रीजन्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। यह डायग्राम एक प्रोग्रामर के प्रोग्राम के लॉजिकल व्यू को एक सेगमेंटेशन टेबल से मैप करके मेमोरी सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक रनिंग प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स, जिसमें मेन एग्जीक्यूटेबल कोड, ग्लोबल डेटा, हीप, स्टैक और शेयर्ड लाइब्रेरीज शामिल हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अलग नंबर्ड मेमोरी सेगमेंट्स में ट्रांसलेट होते हैं। एक सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर इन बाउंड्रीज को प्रिजर्व करते हैं। हर रीजन अपने खुद के इन फीचर्स के साथ एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट बन जाता है, जैसे सेगमेंट आइडेंटिफायर, सेगमेंट नंबर जो कि एक यूनिक इंडेक्स है जैसे 0, 1, 2 और इसी तरह आगे। सेगमेंट लेंथ लिमिट जो कि उस स्पेसिफिक मॉड्यूल का एग्जैक्ट बाइट साइज है। एक्सेस परमिशंस यानी उस मॉड्यूल के पर्पस के लिए कस्टमाइज्ड रीड राइट या एग्जीक्यूट बिट्स। फॉर एग्जांपल कोड रीड एग्जीक्यूट है, डेटा रीड राइट है, स्टैक रीड राइट नो एग्जीक्यूट है। चूंकि सेगमेंट्स लॉजिकल मॉड्यूल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए सेगमेंटेशन मेमोरी प्रोटेक्शन और मेमोरी शेयरिंग को बहुत ही सिंपल बना देता है। अगर टू प्रोसेस स्टैंडर्ड मैथ लाइब्रेरी को शेयर करना चाहते हैं तो ओएस सिंपली उन दोनों के शेयर्ड लाइब्रेरी सेगमेंट एंट्रीज को बिल्कुल सेम फिजिकल मेमोरी ब्लॉक की तरफ पॉइंट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिक्स ऑफ सेगमेंटेशन हार्डवेयर एंड एड्रेस ट्रांसलेशन। एक सेगमेंटेड आर्किटेक्चर में एक सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को एक सिंपल लीनियर बाइट ऑफसेट के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, इसके बजाय इसे एक 2 डायमेंशनल टपल के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है।
लॉजिकल एड्रेस इक्वल्स द ऑर्डर्ड पेयर एस कॉमा डी, जहां एस यानी सेगमेंट नंबर हार्डवेयर सेगमेंट टेबल में इंडेक्स करता है और डी यानी ऑफसेट उस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर टारगेट बाइट पोजीशन है। सेक्शन ब्रेक द सेगमेंट टेबल एक लॉजिकल एड्रेस एस डी को रैम में एक फिजिकल मेमोरी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक हार्डवेयर डेटा स्ट्रक्चर पर रिलाई करती है जिसे सेगमेंट टेबल कहा जाता है। सेगमेंट टेबल की हर एंट्री में इंफॉर्मेशन के 2 वाइटल पीसेस होते हैं। पहला बेस यानी बेस एड्रेस जो कि रैम में वो स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है जहां सेगमेंट एस रहता है, और दूसरा लिमिट यानी सेगमेंट लेंथ जो कि सेगमेंट एस की फिजिकल लेंथ है। यह डायग्राम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले एक सेगमेंट टेबल के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। ये 4 डिस्टिंक्ट मेमोरी सेगमेंट्स को डिफाइन करता है जो हर सेगमेंट के लिए स्टार्टिंग फिजिकल बेस एड्रेस और बाइट्स में मैक्सिमम साइज लिमिट को स्पेसिफाई करता है। सेक्शन ब्रेक द एड्रेस ट्रांसलेशन पाइपलाइन यहां बताया गया है कि एमएमयू हार्डवेयर सेगमेंटेशन के अंडर हर मेमोरी रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है। यह डायग्राम सेगमेंट ट्रांसलेशन के मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस को दिखाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसमें एक सेगमेंट नंबर और एक ऑफसेट होता है। सिस्टम सेगमेंट टेबल में बेस एड्रेस और लिमिट लुकअप करने के लिए सेगमेंट नंबर का यूज करता है। इसके बाद यह ऑफसेट को लिमिट से कंपेयर करता है। अगर ऑफसेट लिमिट के अंदर है तो सिस्टम बेस एड्रेस और ऑफसेट को ऐड करके फिजिकल मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करता है और फिर फिजिकल रैम से डेटा रिट्रीव करता है। अगर ऑफसेट लिमिट को एक्सीड करता है तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रैप ट्रिगर करता है। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन एल्गोरिदम एड्रेस एक्सट्रैक्शन सीपीयू लॉजिकल एड्रेस एस डी इश्यू करता है। सेगमेंट लुकअप एमएमयू सेगमेंट टेबल में एंट्री एस को लोकेट करने के लिए सेगमेंट नंबर एस का यूज करता है और इसके बेस एड्रेस भी और लिमिट एल को रिट्रीव करता है। बाउंड्स वेरिफिकेशन चेक एमएमयू हार्डवेयर चेक करता है कि क्या रिक्वेस्टेड ऑफसेट डी सेगमेंट लिमिट एल से स्ट्रिक्टली छोटा है। डी इज लेस देन ब्रांचिंग कंडीशन अगर डी एल से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो बाउंड्स वायलेशन होता है यानी एक्सेस अटेम्प्ट आउट ऑफ बाउंड्स है। हार्डवेयर तुरंत इंस्ट्रक्शन को अबॉर्ट कर देता है और ओएस कर्नल को एक इलीगल मेमोरी एक्सेस ट्रैप फायर करता है जिसके रिजल्ट में कुख्यात सेगमेंटेशन फॉल्ट क्रैश होता है। अगर डीएल से लेस देन है तो वैलिड एक्सेस होता है यानी ऑफसेट लेजिटिमेट है। एमएमयू बेस एड्रेस में ऑफसेट को ऐड करके फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करता है। फिजिकल एड्रेस इक्वल्स बेस प्लस डी रैम एक्सेस एमएमयू फिजिकल रैम को रीड या राइट करने के लिए कैलकुलेटेड फिजिकल एड्रेस को सिस्टम एड्रेस बस पर प्लेस करता है। सेक्शन ब्रेक द एनाटॉमी ऑफ अ सेगमेंटेशन फॉल्ट हर सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामर अपने टर्मिनल पर प्रिंट हुए इन 4 डरावने शब्दों को देखकर कांप गया है। यह टेक्स्ट एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिस्प्ले करता है जो इंडिकेट करता है कि एक प्रोग्राम ने एक इनवैलिड मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की जिससे यह अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो गया। अब आप उस एरर मैसेज के पीछे का हार्डवेयर सीक्रेट जानते हैं। चलिए इसे चैप्टर 1 हार्डवेयर ट्रैप्स और एक्सेप्शंस से वापस लिंक करते हैं। जब आप एक बग्गी सी प्रोग्राम लिखते हैं जो एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर को डीरेफरेंस करने या किसी एरे के एंड के पार लिखने की कोशिश करता है, यह कोड एक स्मॉल एरे को इनिशियलाइज करके और फिर एलोकेटेड बाउंड्री के काफी बाहर की पोजीशन पर डेटा राइट करने की कोशिश करके एक मेमोरी सेफ्टी वायोलेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है जिससे एक आउट ऑफ बाउंड्स एरर ट्रिगर होता है। सीपीयू लॉजिकल एड्रेस एस इक्वल टू 1 डी इक्वल टू 100 पर स्टोर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। एमएमयू सेगमेंट 1 की एंट्री फेच करता है। लिमिट इक्वल टू 20 बाइट्स हार्डवेयर ऑफसेट डी इक्वल टू 100 को लिमिट इक्वल टू 20 से कंपेयर करता है। चूंकि 100 20 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है इसलिए हार्डवेयर कंपैरिजन सर्किट फॉल्स आउटपुट देता है। सीपीयू एक इंटरप्ट वेक्टर 14 ट्रैप जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट या सेगमेंटेशन फॉल्ट रेज करता है। एग्जीक्यूशन तुरंत यूजर मोड से कर्नेल मोड में ट्रांसफर हो जाता है। ओएस एक्सेप्शन हैंडलर सिस्टम स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है और कोड डंप करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। चलिए सेगमेंटेशन एड्रेस ट्रांसलेशन में मास्टर बनने के लिए क्लासिक गेट स्टाइल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन और लीगैलिटी वेरिफिकेशन। सिनेरियो मान लीजिए एक सिस्टम सेगमेंटेशन का यूज कर रहा है। हार्डवेयर में सेगमेंट टेबल इस तरह कॉन्फ़िगर की गई है। यह टेबल सेगमेंट नंबर्स को उनके रिस्पेक्टिव डेसिमल बेस एड्रेसेस और लिमिट्स से मैप करती है। सेगमेंट नंबर 0 का बेस एड्रेस 219 और लिमिट 600 है।
सेगमेंट नंबर 1 का बेस एड्रेस 2300 और लिमिट 14 है। सेगमेंट नंबर 2 का बेस एड्रेस 90 और लिमिट 100 है। सेगमेंट नंबर 3 का बेस एड्रेस 1327 और लिमिट 580 है। फाइनली सेगमेंट नंबर 4 का बेस एड्रेस 1952 और लिमिट 96 है। नीचे दिए गए हर लॉजिकल एड्रेसेस डी के लिए डिटरमाइन करें कि एक्सेस वैलिड है या यह एक सेगमेंटेशन फॉल्ट जनरेट करता है। अगर वैलिड है तो रिजल्टिंग फिजिकल रैम एड्रेस कैलकुलेट करें। 1 लेफ्ट एंगल ब्रैकेट 0 430 राइट एंगल ब्रैकेट 2 लेफ्ट एंगल ब्रैकेट 1 14 राइट एंगल ब्रैकेट 3 लेफ्ट एंगल ब्रैकेट 2 100 राइट एंगल ब्रैकेट 4 लेफ्ट एंगल ब्रैकेट 3 500 एंगल ब्रैकेट 5 लेफ्ट एंगल ब्रैकेट 4 95 राइट एंगल ब्रैकेट। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन कोर रूल याद रखें। एक एक्सेस के वैलिड होने के लिए डी लिमिट से स्ट्रिक्टली कम होना चाहिए। डी इज लेस देन लिमिट। केस 1 एस इक्वल्स 0 डी इक्वल्स 430 लुकअप सेगमेंट 0 बेस इक्वल्स 219 लिमिट इक्वल्स 600 बाउंड्स चेक क्या डी लिमिट से कम है। इसका मतलब है 430 600 से कम है, जो कि ट्रू है। फिजिकल एड्रेस बेस प्लस डी इक्वल्स 219 प्लस 430 जो कि 649 के बराबर है। स्टेटस वैलिड फिजिकल एड्रेस इक्वल्स 649। केस 2 एस इक्वल्स 1 डी इक्वल्स 14 लुकअप सेगमेंट 1 बेस इक्वल्स 2300 लिमिट इक्वल्स 14 बाउंड्स चेक क्या डी लिमिट से कम है। इसका मतलब है 14 से कम है, जो कि फॉल्स है। ऑफसेट्स बाइट 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए लेंथ 14 के लिए वैलिड ऑफसेट्स 0 से 13 तक हैं। स्टेटस इनवैलिड जिससे सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है। केस 3 एस इक्वल्स 2 डी इक्वल्स 100 लुकअप सेगमेंट 2 बेस इक्वल्स 90 लिमिट इक्वल्स 100 बाउंड्स चेक क्या डी लिमिट से कम है। इसका मतलब है 100 से कम है, जो कि फॉल्स है। स्टेटस इनवैलिड जिससे सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है। केस 4 एस इक्वल्स 3 डी इक्वल्स 500 लुकअप सेगमेंट 3 बेस इक्वल्स 1327 लिमिट इक्वल्स 580 बाउंड्स चेक क्या डी लिमिट से कम है। इसका मतलब है 580 से कम है, जो कि ट्रू है। फिजिकल एड्रेस बेस प्लस डी इक्वल्स 1327 प्लस 500 जो कि 1827 के बराबर है। स्टेटस वैलिड फिजिकल एड्रेस इक्वल्स 1827। केस 5 एस इक्वल्स 4 डी इक्वल्स 95 लुकअप सेगमेंट 4 बेस इक्वल्स 1952 लिमिट इक्वल्स 96 बाउंड्स चेक क्या डी लिमिट से कम है। इसका मतलब है 96 से कम है, जो कि ट्रू है। फिजिकल एड्रेस बेस प्लस डी इक्वल्स 1952 प्लस 95 जो कि 2047 के बराबर है। स्टेटस वैलिड फिजिकल एड्रेस इक्वल्स 2047। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 2 बिट एलोकेशन एंड मैक्स सेगमेंट कैपेसिटी। क्वेश्चन एक कंप्यूटर सिस्टम 16 बिट लॉजिकल एड्रेसेस यूज करता है। लॉजिकल एड्रेस स्ट्रक्चर सेगमेंट नंबर एस के लिए 4 बिट्स और सेगमेंट ऑफसेट डी के लिए 12 बिट्स एलोकेट करता है। 1 पर प्रोसेस सपोर्टेड सेगमेंट्स का मैक्सिमम नंबर क्या है। 2 हर सेगमेंट का मैक्सिमम फिजिकल साइज क्या है। 3 एक प्रोसेस के लिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस का टोटल मैक्सिमम साइज क्या है। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन स्टेप 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स कैलकुलेट कीजिए। सेगमेंट नंबर फील्ड में 4 बिट्स होते हैं। मैक्स सेगमेंट्स इक्वल्स टू 2 to the power of 4 इक्वल्स 16 सेगमेंट्स। स्टेप 2 मैक्सिमम सेगमेंट साइज कैलकुलेट कीजिए। ऑफसेट फील्ड डी में 12 बिट्स होते हैं। मैक्स सेगमेंट साइज इक्वल्स 2 to the power of 12 बाइट्स इक्वल्स 4096 बाइट्स इक्वल्स 4 किलोबाइट्स। स्टेप 3 टोटल वर्चुअल एड्रेस स्पेस साइज कैलकुलेट कीजिए। टोटल एड्रेस स्पेस इक्वल्स मैक्स सेगमेंट्स टाइम्स मैक्स सेगमेंट साइज। टोटल एड्रेस स्पेस इक्वल्स 16 टाइम्स 4 किलोबाइट्स इक्वल्स 64 किलोबाइट्स। सेक्शन ब्रेक पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन द आर्किटेक्चरल शोडाउन। अब जब हमने पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों को डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया है, तो ये दोनों मेमोरी मैनेजमेंट पैराडाइम्स एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। यह डायग्राम पेजिंग और सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है। पेजिंग मेमोरी को फिक्स्ड साइज 4 किलोबाइट पेजेस में डिवाइड करता है ताकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रोका जा सके। इसके अपोजिट सेगमेंटेशन कोड और स्टैक के लिए वेरिएबल लेंथ सेगमेंट्स एलोकेट करता है, जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है।
फ्रेगमेंटेशन डायनेमिक्स पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। मेमोरी 4 किलोबाइट्स के फिक्स पेज चंक्स में एलोकेट की जाती है। अगर किसी प्रोसेस को 5 किलोबाइट्स की ज़रूरत है तो उसे 8 किलोबाइट्स के 2 पेजेस मिलते हैं, जिससे सेकंड पेज के अंदर 3 किलोबाइट्स वेस्ट हो जाते हैं। हालांकि पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से खत्म कर देती है। सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। सेगमेंट्स का साइज वेरिएबल होता है। जैसे जैसे प्रोसेसेस स्टार्ट, एक्सपैंड, श्रिंक और एग्जिट होते हैं, फ्री मेमोरी एलोकेटेड सेगमेंट्स के बीच छोटे छोटे बिखरे हुए होल्स में फ्रेगमेंटेड हो जाती है। एक नया 20 किलोबाइट हीप सेगमेंट लोड करने के लिए फिजिकल रैम का एक कंटिन्यूअस चंक ढूंढना समय के साथ मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए एक्सपेंसिव डायनेमिक मेमोरी कॉम्पैक्शन की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामर विजिबिलिटी और स्ट्रक्चर पेजिंग ट्रांसपेरेंट होती है। प्रोग्रामर को बिल्कुल पता नहीं होता कि मेमोरी 4 किलोबाइट पेजेस में बंटी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर एक लीनियर वर्चुअल एड्रेस स्पेस के पीछे इस इल्यूजन को बनाए रखते हैं। सेगमेंटेशन विजिबल या यूजर सेंट्रिक होता है। मेमोरी डिवीजन डेवलपर और कंपाइलर द्वारा बनाए गए लॉजिकल प्रोग्राम स्ट्रक्चर फंक्शंस डेटा हीप और स्टैक को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक समरी कंपैरिजन मैट्रिक्स यह टेबल पेजिंग और सेगमेंटेशन के आर्किटेक्चरल फीचर्स को कंपेयर करती है। ब्लॉक एलोकेशन साइज के मामले में पेजिंग फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स का यूज करती है, जैसे कि 4 किलोबाइट पेजेस, जबकि सेगमेंटेशन वेरिएबल साइज ब्लॉक्स का यूज करता है जो मॉड्यूल लेंथ से मैच होते हैं। एड्रेस रिप्रेजेंटेशन के लिए पेजिंग एक 1 डायमेंशनल सिंगल लीनियर एड्रेस का यूज करती है जो पी और डी में स्प्लिट होता है, जबकि सेगमेंटेशन एस और डी के 2 डायमेंशनल लॉजिकल टपल का यूज करता है। पेजिंग में यूज होने वाली हार्डवेयर टेबल एक पेज टेबल होती है जो पी को एफ से मैप करती है, जबकि सेगमेंटेशन एक सेगमेंट टेबल का यूज करता है जो एस को बेस और लिमिट से मैप करती है। फ्रेगमेंटेशन के मामले में पेजिंग से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, जबकि सेगमेंटेशन से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है और कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। प्रोग्रामर अवेयरनेस भी अलग होती है। पेजिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जिसका मतलब है कि हार्डवेयर पेज बाउंड्रीज को छुपाता है, जबकि सेगमेंटेशन विजिबल होता है जो कोड, डेटा और स्टैक स्ट्रक्चर्स को दिखाता है। पेजिंग में मेमोरी प्रोटेक्शन को पेज टेबल एंट्री परमिशंस का यूज करके हर पेज के हिसाब से सेट किया जाता है, लेकिन सेगमेंटेशन में इसे हर सेगमेंट के हिसाब से सेट किया जाता है, जहां लॉजिकल बाउंड्रीज नेचुरल तरीके से आइसोलेटेड होती हैं। फाइनली पेजिंग में मेमोरी शेयरिंग मुश्किल होती है अगर कोड मॉड्यूल्स पेज बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन में यह आसान है जो पूरे कोड या लाइब्रेरी सेगमेंट्स को शेयर करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक द हाइब्रिड सॉल्यूशन सेगमेंटेड पेजिंग। जैसे ही सिस्टम डिजाइनर्स ने प्योर पेजिंग वर्सेस प्योर सेगमेंटेशन के ट्रेड ऑफ्स को वे किया, उन्होंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा, क्या हम सेगमेंटेशन के यूजर सेंट्रिक लॉजिकल प्रोटेक्शन को पेजिंग की एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फ्री कन्वीनियंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं? इसका आंसर है सेगमेंटेड पेजिंग, जो इंटेल 80386 और पेंटियम जैसे क्लासिकल x86 इंटेल आर्किटेक्चर्स में यूज होता है। यह डायग्राम सेगमेंटेड पेजिंग हाइब्रिड पाइपलाइन का यूज करके मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को दिखाता है। प्रोसेसर जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है वो 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक सेगमेंट नंबर, एक पेज नंबर और एक ऑफसेट। सेगमेंट टेबल में करस्पोंडिंग पेज टेबल के बेस एड्रेस को लुकअप करने के लिए सबसे पहले सेगमेंट नंबर का यूज किया जाता है, फिर फिजिकल फ्रेम नंबर को ढूंढने के लिए उस स्पेसिफिक पेज टेबल के अंदर पेज नंबर का यूज किया जाता है। फाइनली फिजिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी में फाइनल एड्रेस डिटरमाइन करने के लिए फिजिकल फ्रेम नंबर को ओरिजिनल ऑफसेट के साथ कंबाइन किया जाता है। सेगमेंटेड पेजिंग कैसे काम करती है? वर्चुअल मेमोरी स्पेस को लॉजिकल वेरिएबल लेंथ सेगमेंट्स, कोड, डेटा, स्टैक में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाउएवर सेगमेंट्स को फिजिकल रैम में सिंगल कॉन्टिगुअस चंक्स की तरह स्टोर नहीं किया जाता है। इसके बजाय हर सेगमेंट को इंटरनली 4 किलोबाइट्स के स्टैंडर्ड फिक्स साइज पेजेस में चॉप कर दिया जाता है। लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट एक 3 टुपल एड्रेस है, एस पी डी। एस सेगमेंट इंडेक्स है, पी उस सेगमेंट के अंदर पेज इंडेक्स है, डी उस टारगेट पेज के अंदर ऑफसेट है। सेगमेंटेड पेजिंग में ट्रांसलेशन जर्नी सीपीयू सेगमेंट टेबल को इंडेक्स करने के लिए एस का यूज करता है। फिजिकल रैम को डायरेक्टली पॉइंट करने के बजाय सेगमेंट टेबल एंट्री सेगमेंट एस के लिए पेज टेबल को पॉइंट करती है। एमएमयू उस सेगमेंट की पेज टेबल में टारगेट एंट्री को लुकअप करने के लिए पेज इंडेक्स पी का यूज करता है, जिससे फिजिकल फ्रेम नंबर एफ मिलता है। फिजिकल एड्रेस को एफ टाइम्स पेज साइज प्लस डी की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या है? प्रोग्रामर्स को सेगमेंट्स का लॉजिकल स्ट्रक्चर, शेयरिंग और प्रोटेक्शन मिलता है,
जबकि ओएस हार्डवेयर रैम में कहीं भी सेगमेंट पेजेस को स्टोर करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और टेक अवेज। इस सेक्शन में हमने अपना पर्सपेक्टिव फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स से हटाकर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के प्रोग्रामर के लॉजिकल व्यू पर शिफ्ट किया है। सेगमेंटेशन मेमोरी को फिक्स्ड फिजिकल ब्लॉक्स के बजाय वेरिएबल साइज के लॉजिकल यूनिट्स जैसे कोड से डेटा हीप और स्टैक में ऑर्गेनाइज करता है। सेगमेंट टेबल हर सेगमेंट के लिए एक बेस एड्रेस और लिमिट यानी लेंथ को मेंटेन करता है। हर मेमोरी एक्सेस इस कंडीशन को इवैल्यूएट करता है कि डी लेस देन लिमिट है। इस कंडीशन के फेल होने पर तुरंत एक हार्डवेयर ट्रैप ट्रिगर होता है, जिसके रिजल्ट के रूप में सिस्टम सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन। पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन यह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट कर देता है। सेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट करता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है जब तक कि इसे सेगमेंटेड पेजिंग हाइब्रिड मॉडल में पेजिंग के साथ पेयर न किया जाए। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने हर मेजर मेमोरी मैनेजमेंट पैराडाइम में एक कंप्लीट सॉलिड फाउंडेशन बना लिया है, सिंपल कॉन्टिगुअस एलोकेशन और फिक्स्ड पार्टिशनिंग से लेकर सिंगल लेवल पेजिंग, टीएलबी एक्सीलरेशन, मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स, इन्वर्टेड टेबल्स और वेरिएबल सेगमेंटेशन तक, तो अब एकेडमिक एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्प करने का समय आ गया है। अपनी पेंसिल और कैलकुलेटर तैयार कर लीजिए 6.7 गेट फार्मूला चीट शीट और मेमोरी कैलकुलेशन वॉकथ्रूज के लिए।